जय मरी माता मित्रों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बाबा भूतनाथ का टॉपिक। बाबा भूतनाथ हैं कौन? महादेव और भैरव में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार महादेवी, गौरी, काली ये उनकी भैरवी प्रतीक हैं। तो भैरव और महादेव के अलावा जितने भी उनके रूप हैं सब भैरव हैं। काली के जितने भी रूप हैं, गौरा, पार्वती, हर चीज़, तो ये भैरवी हैं, उनकी अर्धांगिनी। भैरव और भैरवी दोनों साथ चलते हैं। इसी तरीके से एक उनका रूप है भूतनाथ। तो भूतनाथ कौन है? भूतनाथ वो हैं, आपने देखा होगा शिव जी की एक खास बात यह है कि उनको देव, दानव, मानव, पिशाच, भूत सब पूजते हैं। उसी प्रकार गौरी हो चाहे सती हो, उनको भी हर कोई, भूत, दानव, मानव, हर कोई पूजता है। जैसे नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में क्या सिर्फ हक इंसानों को उनको पूजा करने का है क्या? नहीं, हर कोई, चाहे वो एक पिशाच हो उसको भी हक है, एक पिशाचनी हो उसको भी हक है ना। हाँ, है ना, उसको भी एक हक है। तो जब बारात भगवान शिव की जाती है तो भूतनाथ वो कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब ये घोस्ट वाला भूत नहीं, जितने भी संसार में भूत हैं उसके स्वामी है वो। उसके, बोलना चाहिए कि जैसे गणेश, गण के जितने भी ईश हैं वो है गणेश। तो भूतनाथ मतलब ये सबके नाथ हैं वो। तो भूतनाथ और भैरव एक ही हैं। ठीक। दूसरी चीज़ क्या, बस उनका एक फॉर्म अलग है। इसी कारण से आपने सुना होगा कि भैरव को भूतों का व्यापारी कहा जाता है, अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि भूत कौन है? मैं मर गया मैं भूत बनूंगा, आप मर गए आप भी भूत बनोगे, सिंपल है ना। चाहे कोई भी मरे तो भूत के नाथ तो वही हुए ना। जिंदा में भी वो भूतों के नाथ हैं, और हम मर जाएंगे तब भी वो हमारे नाथ हैं। तो वो है भूतनाथ। भूतनाथ एक फॉर्म है शिव जी का। ठीक। और शिव और भैरव एक ही हैं, बस उनका रूप बदल गया। जैसे सपोज आपको अगर बहुत ख़राब दिखना हो या वियर्ड, बहुत डेंजर दिखना हो, तो आपको ऐसा लुक और गेटअप रखना होगा। शिव जी ने वैसा लुक और गेटअप रख लिया, वो बन गए भैरव। अब उनको नशे में होने के बावजूद भी बड़ा अच्छा बनना रहा, तो नशे में धुत होने के बाद भी वो बन गए सोमनाथ। उनको नाचना भी आता है। ठीक। तो नाट्यकार बन जाते हैं बहुत अच्छे। वो नाचने के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं, जिनसे वो अपनी उपलब्धता दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं कि हाँ, उनको क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है और क्यों, क्योंकि वो भोले हैं। भोलेनाथ मतलब ये कि आपने जो मांगा उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वरदान देने के बाद भी आपने जो मांगा उसने उस आपको दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो सही तरीके से उसको हैंडल करना आता है। दैट्स वाई। तो मैंने वो एक शायरी, कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है ज़ुबैर अल्ताबिश, वो बोलता है ना, कोई जग के खातिर विष पी जाए इतना भोला नहीं होता। तो वो चीज़ हाँ, एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि बिल्कुल सत्य है। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि भूतनाथ साधना कैसे करनी है, कैसे होती है और क्या होगा इसमें। ये जो मंत्र है आपको दिया जाएगा, ये मंत्र जो आपका है, तो ये 1 लाख बार सिद्ध करना है आपको। 1 लाख बार आपको सिद्ध करना है। दिन आपका जो रहेगा वो 21 दिन की ये साधना रहेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप इस मंत्र को हर चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, हर चीज़ में, परंतु आपका ध्येय, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपका ध्येय बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मार रहे हैं तो हाँ, सबको मारते ही फिर रहे हैं। तो इसका मंत्र आपको दिया जाएगा, ओम नमो भूतनाथ समस्त ऐसे करके है। तो पूरा इसका मंत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप जब इस चीज़ को करेंगे तो आप अपनी लाइफ में परिवर्तन देखेंगे, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आप भूतनाथ जैसे, जैसे बोलते हैं ना सारे भूतों के स्वामी, वैसे आप स्वामी होने का आपको लीडरशिप आएगी। लीडरशिप ये है कि आप सारे लोगों को हैंडल करना, टैकल करना, और एक बोलते हैं ना कि आपके लोगों से बातों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ ये कि इस साधना में आपको जानकारी ये है, तिल का तेल लगना है, काले आसन, काले कपड़े, रुद्राक्ष की माला, सफ़ेद आँख के फूल लगेंगे, आँख की लकड़ियाँ लगेंगी हवन के लिए, जब आपका दशांश हवन होगा, और आपको पूरी सामग्री बताई जाएगी।
तो इस साधना से आपको काफ़ी ज़्यादा डरावने अनुभव होंगे, इसलिए साधना एकांत में करें या फिर शमशान में करें। अगर जैसे शमशान के पास अगर पीपल का पेड़ हो तो उतनी दूरी पर भी आप कर सकते हैं। तो ये साधना जो आपके लिए रहेगी, आपको हाँ तंत्र मार्ग में, मंत्र मार्ग में बहुत आगे विशेष तरीके से देगी, आपको ज्ञान प्रदान करेगी और बाबा भूतनाथ की कृपा आप पर विशेषकर बनी रहेगी। अगर आपको ये साधना चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी दक्षिणा इच्छानुसार रखी गई है, इसमें कोई भी दक्षिणा विधान नहीं है। आप ₹1, ₹10, ₹11 जितने भी दे करके ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।